हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोवेव एक्स इलेट वेव एकेडमी में। तो दोस्तों, आज फिर हम निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि मंडे को निफ्टी किधर रहेगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि 61.8% का क्लस्टर यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो, मैं फिर से मार्किंग कर देता हूँ। हम लोग इसको ए बी सी के फॉर्म में पढ़ रहे थे। यहाँ पर ए बी और सी, ये हम लोग ए बी सी के फॉर्म में पढ़ रहे थे, और इसको कंबाइंड हम लोग ने पढ़ा था कि वेव, मैंने बात किया था वेव डब्ल्यू बनेगी, ये वेव एक्स काउंट होगी, और फिर अगर ये वेव वाई में काउंट होगा, है ना। तो ये डब्ल्यू एक्स वाई बन रहा था। ठीक है, तो हम लोग ने बात किया था जो ये डब्ल्यू एक्स वाई बन रहा है, तो ये जो रिट्रेसमेंट मैंने डाला है ये लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक, यानी कि यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा लोएस्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट लो से इंपॉर्टेंट हाई तक, जो इस वेव का, यानी कि वेव सी का जो लो बना है और जो ये वेव एक्स का हाई बना है, ये ऐसे इसको जो है मैंने वो काउंट किया था। और ये कहाँ से आया था, माफ़ कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो पुरानी वो थी हटा दिया है। मैं फिर से इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये ए बी सी, यहाँ पर ये ऐसे काउंटिंग थी, ठीक है ना। तो ये वेव सी बनी थी। इसके बाद हमने बात किया था कि ये ए बी सी मिला के सेम वही चीज़ फिर यहाँ पर है, ये डबल करेक्शन का पैटर्न हम इसको काउंट कर रहे थे। तो मैंने बोला था ये डब्ल्यू हो सकता है, ये एक्स हो सकता है, और अगर अब वेव बनेगी तो ये वाई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर और इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये, अगर इम्पल्स काउंट करेंगे तो फिर ये जो है यहाँ पर एक आपको याद हो, एक मैंने पैटर्न बताया था जो कुछ इस तरह का पैटर्न था। ठीक है ना, तो वो यहाँ पर देखिए, ये वो पैटर्न यहाँ पर ये बना हुआ है, ये देखिए, है ना। तो ये इसको पूरा मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आप चाहें तो ले सकते हैं। तो इसका जो बेस पॉइंट होगा, देखिए ये फ्लैग आया तो इसके नीचे का जो पॉइंट आता है, ठीक है, फ्लैग नहीं, इसको सॉरी, पोल आया, जो ये पोल है, ठीक है, वहाँ से ये पैटर्न एक ऐसे रिवर्ट इसने मारा है। ठीक है ना, तो ये एक वो पैटर्न बना है। ठीक है, आइए आज हम इसकी और आगे एनालिसिस करते हैं। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ये डब्ल्यू एक्स वाई का फॉर्मेशन हो सकता है, मुझे पूरे चांस लग रहे थे। मैंने काउंटिंग करके बोला भी था, मार्किंग किया था कि अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर इम्पल्स में जाने के चांस ज़्यादा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये इम्पल्स नहीं, डब्ल्यू एक्स वाई का ही फॉर्मेशन है। तो वाई जो हमारा आ रहा था पॉइंट ज़ीरो से, ये पॉइंट ज़ीरो अगर मैं काउंट करूँ तो पॉइंट ज़ीरो से सी, ठीक है, और उसके बाद एक्स, यहाँ पर अगर हम छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 61.8% मिनिमम क्राइटेरिया होता है वेव वाई का। लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया कब होता है, जब वाई वेव डब्ल्यू जो बन रहा है, वेव डब्ल्यू का जो लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे हो। जैसे यहाँ पर देखिए, वेव डब्ल्यू का जो लोएस्ट पॉइंट है, या कह लीजिए वेव पॉइंट सी का जो लोएस्ट पॉइंट है, वो कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है ना। तो यहाँ पर करेक्शन, डबल करेक्शन के हिसाब से वाई हमेशा कब बनेगा, वाई बनने के दो कंडीशन होते हैं। एक तो वाई हमेशा डब्ल्यू के नीचे बनेगा, वाई कभी भी फेलियर नहीं होता, डब्ल्यू के ऊपर नहीं बनेगा, वाई हमेशा कहाँ बनेगा, डब्ल्यू के नीचे ही बनेगा। ठीक है, और दूसरा मिनिमम क्राइटेरिया जो वाई बनने का है वो 61.8% है, यानी 61.8% को वाई तक वाई जाना ही जाना चाहिए। ठीक है ना, तो उस दिन हम लोग ने जब बात किया था, तो हमने जब इसको पॉइंट ज़ीरो से पॉइंट डब्ल्यू और पॉइंट डब्ल्यू से पॉइंट एक्स पर जब पोजीशन डाला था, तो वो यहाँ पर कहीं पर आ रहा था, है ना। तो तभी उसी समय मैंने कहा था, आप चाहे तो पुराना वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसी समय मैंने कहा था कि मुझे ये डब्ल्यू एक्स वाई लग रहा है, तो ये वाई का मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर आएगा, जो कि अब अगर यहाँ पर टच हो रहा है 61.8%, तो यहाँ पर देखिए ये डब्ल्यू के नीचे है। ठीक है, तो अब देखिए मंडे को उसने, सॉरी मंडे कह रहा हूँ, फ्राइडे को जो है, देखिए ये मिनिमम क्राइटेरिया जो वाई का था ये इसने पूरा कर दिया है, और प्राइस जो है 61.8% के नीचे चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि अब निफ्टी मंडे को कहाँ जा सकता है।
ठीक है, तो एक बार मैं ये हटा देता हूँ और मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले ये एक डिस्क्लेमर। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा y बन गया। ठीक है, अब y अभी यहाँ कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो मिनिमम जहाँ पर हमारा क्लस्टर बन रहा था वो इसने टच कर लिया है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्लस्टर हमारा इस जगह पर भी बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी एक क्लस्टर बन रहा है। तो अगर प्राइस गिरा तो इसके बाद यहाँ पर आकर भी रुक सकता है। इसके बाद तो मुझे और कहीं ऐसा क्लस्टर पास का नहीं दिख रहा है, लेकिन चांस है कि वाई हो सकता है यहाँ तक आ जाए। ठीक है, हम इसमें तब तक नहीं कुछ एक्शन लेंगे जिन्होंने सेल करके बैठे हैं जब तक हमें यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न अच्छा नहीं मिल जाता। यानी जब तक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कोई अच्छा नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ पर अब बुलिश के लिए फ़िलहाल नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वाई वेव अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक बार इसमें एक नज़र मारते हैं कि देखते हैं ये क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए हम पॉइंट ए से अगर हम इसको मिला दें, देखिए यहाँ पर पॉइंट सी को मिला दिया मैंने। ठीक है, और सेम वे में मैंने पॉइंट बी से एक्स को मिला दिया। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया, इसे कहते हैं चैनल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए ये इसमें वेव्स जा रही हैं, इसे कहते हैं वेव्स। जैसे कि ये टॉप से इसने बॉटम टच किया, फिर ऊपर गया, फिर बॉटम टच किया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो जब तक इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं होता है तो ये हमारा एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता रहता है। जो हमारी तो जो हमारी नीचे की जो लाइन होती है ये हमारी एज अ सपोर्ट काम करती है, और जो ये हमारी ऊपर की लाइन होती है ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है ना, तो ये एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा बनाकर रखता है। तो अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में यहाँ पर आकर सपोर्ट लेता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसने जो है चैनल का जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, सॉरी चैनल का जो सपोर्ट पॉइंट था उसको ऑलमोस्ट क्या वो टच हो ही गया है। ठीक है ना, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा सपोर्ट यहाँ पर टच हो गया है, कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। तो इन केस अगर ये कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न देता है, यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है, तो फिर ये दोबारा से बाउंस हो जाएगा और हम यहाँ तक इसको देखेंगे कि यहाँ तक ये आएगा। ठीक है, जो चैनल का रूल है। लेकिन इन केस अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर प्राइस और नीचे सीधा चला जाएगा। अच्छा, ये एक बात है। एक बात ये भी है कि अगर आप न्यूज़ से अपडेटेड हो कि अमेरिका के ईरान पर हमले शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्रूड ऑयल का जो रास्ता है वो ब्लॉकेज होने की संभावना ज़्यादा है, या थोड़ा सा इकोनॉमी के लिए जो अच्छा नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें भी मार्केट को काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। तो अब देखिए अभी तो आज सैटरडे, कल संडे है, तो अभी तो फ़िलहाल हमले चल ही रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, 2 दिन में क्या कुछ होता है। लेकिन अगर ये ऐसा ही बना रही सिचुएशन तो फिर मार्केट, मुझे लग रहा है मंडे को जो है कोई बड़ी बात नहीं कि ये यहाँ पर एक रेड कैंडल के साथ इसको ये यहाँ पर ब्रेक कर दे। ठीक है, भरपूर संभावना है इसकी। और इन केस अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसका पहला टारगेट हमें यहाँ पर ही मिलेगा आके, जो कि 100% है। यानी अगर हम ABC के हिसाब से देखें तो ये यहाँ पर 100% आएगा। ठीक है,
यहाँ पर एक और बात करें कि अगर हम यहाँ पर ये मैंने बोला था कि ये ABC हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसको अगर हम W माने तो ये X हो सकता है, ठीक है। इन केस अगर ये X हुआ, देखिए हम मार्केट पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जब तक हो नहीं जाता है तब तक हम उसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे x मान सकते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो इन केस अगर ये x हुआ तो हमें कब पता चलेगा ये x ही था। जो मार्केट ये प्राइस नीचे आ रहा है, ये y हमेशा, आपको बताया ना डबल करेक्शन में y हमेशा कहाँ होना चाहिए, y हमेशा w के नीचे होना चाहिए, यानी कि y फिर यहाँ पर आकर कहीं पर मिनिमम टिकना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फिर से हम इसको रिट्रेसमेंट यहाँ पर भी एक बार डाल के सॉरी ऐप प्रोजेक्शन यहाँ पर भी डाल के देखेंगे। 0 से पॉइंट सी से x, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर ले के जाता हूँ क्योंकि हाँ जी, तो उसमें मिनिमम 61.8% का क्राइटेरिया जो ये है, ये तो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, ठीक है ना। ये जो इसका क्राइटेरिया है, ये वाला मिनिमम 61.8% वाला, ये तो फुलफिल हो चुका है ऑलरेडी। तो पॉइंट ऑलरेडी 61.8% हर तरह से टच कर चुका है। लेकिन अगर y होगा तो दूसरा इसका रूल क्या है कि y हमेशा w के नीचे होना चाहिए, यानी इस पॉइंट के नीचे ही y बनेगा, तभी हम उसे y काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसका क्लस्टर कहाँ पर बन रहा है, इसका क्लस्टर वैसे तो देखिए 100% पे एक बन रहा है यहाँ पर, इसके बाद बन रहा है यहाँ पर, है ना, और इससे पहले बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 क्लस्टर हैं, तो यहाँ तक तो मुझे चांस लग रहा है कि मार्केट इस पॉइंट को तो टच करेगा ही करेगा, ऐसे ही मुझे संभावना लग रही है। बाकी मार्केट है, हो तो कुछ भी सकता है ना। लेकिन इन केस अगर इसने चैनल का ब्रेकआउट दिया तो मिनिमम इसको टच करेगा। इनकी चैनल का ब्रेकआउट एक्चुअली इसकी हाइट जो होती है, फिर हम टारगेट वहाँ तक ही रखते हैं। तो एक बार काउंट करते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको उठाकर, ये जहाँ से भी ब्रेकआउट देगा इसको उठाकर हम, मान लीजिए इसी कैंडल पर ब्रेकआउट दे दिया तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक रखेंगे। तो फिर देखिए इसका जो टारगेट आ रहा है वो ऑलरेडी पॉइंट W के नीचे ही आ रहा है, ये देखिए, है ना, ये पॉइंट W के नीचे है। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर आ जाए, यहाँ से आके रिट्रेस ले, है ना, रिटर्न ले, तो ऐसी संभावना बन सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछें मेरा व्यू या मेरा ओपिनियन क्या है, तो देखिए स्टडी के हिसाब से या मार्केट कंडीशंस को देखते हुए मुझे ब्रेकआउट होने के चांस ज़्यादा लगते हैं, और सॉरी ब्रेक डाउन होने के चांस ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक वर्डों का हेर फेर भी है। ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है। ब्रेकआउट होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ तोड़े, जैसे ये ऐसे कटे, तो ये क्या कहलाएगा, और ये सीधी सी बात है फिर ग्रीन में होगा, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ब्रेकआउट। लेकिन जब मार्केट नीचे तोड़े तो ये क्या कहलाएगा, ब्रेक डाउन, नीचे की तरफ डाउन, ऊपर की तरफ आउट। तो मुझे चांसेस लग रहा है ब्रेक डाउन होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ मार्केट कंडीशन को देखते हुए, जो ये पैटर्न बन रहा है उसको देखते हुए मुझे ब्रेक डाउन के चांसेस फ़िलहाल ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो फिर मार्केट दोबारा से हो सकता है यहाँ पर जाकर फिर से एक बार को यहाँ से रिट्रेसमेंट या रेजिस्टेंस यहाँ से फेस करे, ठीक है। तो बाकी देखते हैं आगे निफ्टी किधर जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ABC X, अब Y इसने इसके अकॉर्डिंग Y ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 61.8% का भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है और W के नीचे भी है। तो अगर हम बात करें कि क्या Y कंप्लीट हो चुका है, तो बिल्कुल Y कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनता है, तो अगर बुलिश पैटर्न नहीं बनता है तो फिर मार्केट सिनेरियो को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ निफ्टी की एनालिसिस,
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी देखते हैं मंडे को जब मॉर्निंग में मार्केट खुलेगा, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।